हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें अगला टॉपिक हमारा है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे परमुटेशंस पर। तो कितने परमुटेशन होंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दिए जाए अरेंजमेंट में, किस तरह से, जैसे परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, and different things taken all at a time, सारी की सारी लेनी एक साथ, लेकिन in which p things always occur together, p things always occur together, p थिंग्स एक साथ ले रहे हूँ उसमें, तो कितने परमुटेशन होंगे एन डिफरेंट थिंग्स के। देखो एन थिंग्स में से अगर एन के एन अरेंज कर रहे हैं, कोई कहीं जाए तो कितने होते हैं, एन पी एन एन फैक्टोरियल। लेकिन पी थिंग्स ऑलवेज ऑक्यू टुगेदर, इसका मीनिंग अगर एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास और एन प्लेसेस फिलअप करेंगे तो हम पी थिंग्स का सेट इकट्ठा रखेंगे। जैसे ऐसे मान लो 5 थिंग्स है तो इन 500 को साथ ले जाएंगे, कहीं आगे पीछे ले जाएंगे तो जैसे ओक्यू टुगेदर ऐसी होंगी जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये थिंग्स है हमारे पास। इनमें से मैं कहता हूं कि सी डी ई साथ रहनी चाहिए ओक्यू टुगेदर। फिर अलग अलग कितने अरेंजमेंट होंगे जब सारी साथ लिखेंगे तो देखो ओक्यू टुगेदर होगा तो इनके बीच में कोई दूसरा लेटर नहीं आ सकता, ये सारी साथ जाएंगी, कहीं भी जाएंगे ऐसे। इनके अरेंजमेंट होंगे आगे पीछे, बीच में चली जाएंगी कभी आगे, तो इनके बीच में कोई नहीं आएगा, मतलब ये है। तो अगर साथ साथ कोई चीजें रखनी है तो उनको एक मान के चलेंगे, एज वन ब्लॉक उसको एक मान के चलेंगे। तरीका ही रहेगा उनको अरेंज करने का, ऑल पी थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज वन ब्लॉक, उनको हम वन मान के चलेंगे। सारी जो साथ रखनी है उनको एक मान लेंगे। अब ये कितनी चीजें होंगी, 1 2 3 4 5 होगी, जो कि पहले ज्यादा थी, 3 3 6 7 थी। लेकिन उसमें तो कोई कहीं आ जाए, बीच में भी आ जाती, सी डी साथ नहीं रह पाती। अब ये साथ साथ है तो उसको वन मान के काम करेंगे। तो नाउ द थिंग्स आर नाउ एन माइनस पी प्लस 1, एक का काम करेगी। पी थिंग्स में से पी तो हट गई और उसकी जगह एक चीज बन गई, वो सारी एक का काम करने लग गई। थिंग्स विच आर अरेंज या विच कैन बी अरेंज इतनी चीजें हैं, इनको आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पी एन चीजें हैं तो एन की एन चीजों को कितने तरीकों से, उसके क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल, अरेंज देमसेल्व्स आपस में। विच, लेकिन अब कुछ रह गए साथ साथ रहने के भी, जैसे सी डी ई हो सकता है, डी सी ई हो सकता है। अब भी तो ये साथ साथ हैं, लेकिन आगे ये आ गया तो अलग चीज नजर आएगी। तो ये तो रह गए साथ साथ के, आपस के, इनके आपस के कितने होंगे, नाउ दीज पी थिंग्स विच कैन फॉर्म वन ब्लॉक can be arranged amongst themselves in, कितने वे से अरेंज होंगी आपस में। सी डी ई 3 चीजें हैं, 3 चीजें कितने तरीके से अरेंज होंगी, 3p3, 3 ही है और 3 की 3 ही लेनी है, 3 है और 3 ही लेनी है, तो 3p3 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। तो p थिंग्स है तो p की p लेनी है तो p फैक्टोरियल। और बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ये सब चीजें साथ साथ रखनी है। तो इनके 2 इवेंट हो गए, एक तो पी थिंग्स का और एक ये सारा।
तो इनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर कितने हो गए, पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल। वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। तो अगर पी चीज़ें एक साथ रखनी है तो साथ अगर कोई भी चीज़ रखनी है तो उसको हम एक मान के चलेंगे हर बार, क्योंकि वो साथ जब ही रह पाएंगी, नहीं तो उनके बीच में कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी। जैसे सी डी साथ रखना है तो सी डी को वन मान लो, इनके बीच में अब कोई नहीं आएगा, ये जाएगा पूरा सेट उठ कर बीच में किसी दूसरे के, जैसे इनके बीच चला जाएगा, इनके बीच तो आपस में साथ साथ रखेंगे तो इकट्ठी अगर उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ऑलवेज ऑक्यू टुगेदर, तो ये तरीका होगा, उसको एक मान के चलेंगे एक चीज़, और फिर उनके आपस के अरेंजमेंट होंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वेज हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन की, और हम क्वेश्चंस में अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर कुछ चीज़ें हमेशा इंक्लूड रखनी है या एक्सक्लूड रखनी है, उस टाइप के भी होंगे तो हम क्वेश्चंस में अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। एक लाइन में, एक रो में कितने तरीकों से 6 चिल्ड्रन खड़े हो सकते हैं। अलग अलग तरीके पूछे हैं, अलग अलग तरीके उनके लाइन में खड़े करने के क्या क्या होंगे। तो देखो यहां पर देयर आर 6 चिल्ड्रंस, और 6 के 6 बच्चों को ही हमें अरेंज करना है। तो 6 ऑब्जेक्ट होती थी और उसमें से 6 की 6 अरेंज करनी होती थी, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 6p6। तो क्या होंगे, 6 के 6 चिल्ड्रन एक साथ लेने हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल 6 चिल्ड्रंस टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे अरेंज करने हैं, ऑल एट ए टाइम, एक साथ। क्या तरीका बनेगा, 6p6, 6 ही चिल्ड्रन है और 6 के 6 ही अरेंज करने हैं, उन्हीं का परमुटेशन करना है डिफरेंट। तो 6p6 क्या पढ़ा था हमने, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे 720 वेज आ जाएंगे। इतने तरीकों से वो 6 चिल्ड्रन हैं, वो अलग अलग तरीके बन गए उनके लाइन में खड़े होने के। जैसे पहले राहुल आ रहा है, फिर सचिन, ऐसे अलग अलग लाइन में खड़े होने के पहले कोई आगे आ रहा है, फिर कोई आगे आ रहा है, ऐसे अलग अलग वेज होंगे। तो वो सारे हमने सब बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 एक लाइन में खड़े हैं जैसे। तो इनकी जगह बदलेंगे तो बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे, और वो कितने बनेंगे, 6 ही चिल्ड्रन हैं और 6 के 6 ही अरेंज करने हैं। वो फॉर्मूला होगा n ऑब्जेक्ट्स, और n ऑब्जेक्ट में से n की n ही अरेंज करनी है, तो npn। n में से अगर r करनी होती है अरेंज, 6 चिल्ड्रन में से कोई भी 3 अरेंज करने होते तो 6p3 हो जाता, 4 करने होते तो 6p4 हो जाता। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो 6 चिल्ड्रन सभी अलग अलग हैं, तो उनमें से 6 के 6 अरेंज करने थे, तो ये वेज बन गए 6p6। और सेकंड क्वेश्चन इसका, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 women draw water from taps, 5 taps, if no tap remains unused, कोई भी टैप अनयूज ना रहे,
उसका यूज ना हो, सभी टैब्स का यूज होना चाहिए। तो हमारे पास 5 टैब हैं भाई, और पांचों के पांचों टैब का यूज करना है, और एक टैब पर एक ही वोमेन आ सकती है पानी के लिए, तो इसलिए यूज नहीं होंगे। अगर एक पर 2 वोमेन आ गई तो बच जाएगा एक कोई न कोई। तो पांचों की पांचों वोमेन हमें अरेंज करनी है पांचों टैब्स पर। तो क्या वेज होंगे, 5 ही टैब्स हैं और 5 ही वोमेन है, तो 5 प्लेसेस और 5 ही फिलअप करने। तो 5 थिंग्स और पांचों की पांचों अरेंज करनी, 5 वोमेन और पांचों के पांचों को अरेंज करना है। 5 ही जगह है उनके लिए, 5 टैब्स हैं। तो देर आर 5 टैब्स and 5 वोमेन्स, इसलिए 5 वोमेन्स कैन ड्रा वाटर फ्रॉम टैप्स इन, कितने वेज से, फ्रॉम 5 टैप्स इन 5P5। 5 ही टैप हैं और 5 के 5 ही वोमेन है। तो पांचों वोमेन को हमें अरेंज करना है पांचों टैब्स पर, अलग अलग प्लेसेस पर। तो 5 ही जगह और 5 की 5 अरेंज करनी, तो 5P5 हो जाएगा। और 5P5 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 वेज हो गए टोटल। उनके टैप्स में वाटर निकालने के अलग अलग वेज हो गए। 5 वोमेन और 5 ही प्लेसेस हैं, टैप्स 5 हैं। तो 5 में से 5, अगर 4 टैप यूज करने होते तो 5P4 हो जाता 5 वोमेन्स को, और 3 करने होते तो 5P3। अब 5 के 5 टैप यूज करने 5 वोमेन्स के द्वारा, तो आउट ऑफ 5 वी यूज 5, सो 5P5, 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी वेज can 4 different books, one each in chemistry, physics, biology and mathematics, 4 बुक्स हैं भाई अलग अलग सब्जेक्ट की, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की, एक बायोलॉजी की और एक मैथमेटिक्स की। बी अरेंज इन सेल्फ, उनको अलमारी में कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखो 4 ही बुक है और 4 की 4 अरेंज करनी है, 4 में से 4 ही अरेंज करनी है। तो क्या हो जाएगा, 4P4। अलमारी में उनको रखने के बहुत सारे वेज होंगे ऐसे, जैसे कभी फिजिक्स की बुक नीचे, कभी केमिस्ट्री के ऊपर, मैथ की उससे ऊपर बायोलॉजी की, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे। एक तो ऐसा दिखे भाई बायोलॉजी ऊपर, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर ऐसा दिखे जैसे मान लो ये चेंज हो जाए, ऊपर मैथ, बायोलॉजी, अलग पिक्चर आएगी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग दिखाई देगा अरेंजमेंट। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे, लेकिन हर बार हमें चारों बुक्स का यूज करना है, चारों की चारों बुक्स को अरेंज करना है। तो देयर आर 4 डिफरेंट बुक्स, number of arrangements of all 4 different books taken all at a time, taken 4 at a time, या all लिख दो, एक साथ सभी की सभी बुक यूज हो रही हैं। तो 4 बुक में से 4 की 4 अरेंज कर रहे हैं, तो कितने वेज बने, 4P4, 4 बुक और 4 की 4 अरेंज कर रहे हैं, तो 4P4 हो गया। और 4P4 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और ये हमने निकाला था NPN क्या होता है, N फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट यूज कर देंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है,
24 वेज आ गए हमें। इतने तरीकों से हम उनको अलमारी में अलग अलग रख सकते हैं। बहुत सारे वेज ये दिखेंगे, कभी बायोलॉजी की ऊपर बुक दिखेगी, कभी मैथ के नीचे, कभी फिजिक्स के नीचे, कभी केमिस्ट्री के नीचे, बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे। तो 4 अगर डिफरेंट थिंग्स हैं और 4 की 4 अरेंज करनी है तो क्या वेज होंगे? 4p4। जैसे n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और n की n ऑब्जेक्ट अरेंज करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? npn। तो उसी फॉर्मूले से हमने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देर आर 3 डिफरेंट रिंग्स, 3 अलग अलग अंगूठी हैं, टू बी worn in 4 fingers with at most 1 in each finger। प्रत्येक उंगली में ज़्यादा से ज़्यादा एक अंगूठी आ सकती है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन? ये कितने तरीकों से हो सकता है कि 4 उंगलियों में 3 अंगूठी पहनी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक उंगली में एक अंगूठी पहनी जाएगी। तो 4 उंगलियों में से हमें कितनी उंगलियां यूज़ करनी है? 3। 4 फिंगर्स में से हम कितनी यूज़ करेंगे? 3 फिंगर्स। तो 4 फिंगर्स में हम कितनी फिंगर्स को अरेंज करेंगे? 3 फिंगर्स को, क्योंकि प्रत्येक फिंगर में एक रिंग होगी। तो कितनी फिंगर्स में रिंग जा सकती है? 3 फिंगर्स में जा सकती है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स there are 3 rings, 3 rings which can be worn in 4 fingers, जो हमें 4 उंगलियों में पहननी है, worn in 4 fingers। तो अलग अलग तरीके क्या होंगे उनके पहनने के? तो 4 में से एक उंगली तो हमेशा खाली रहेगी। तो 4 प्लेसेस में से कितने प्लेसेस फिलअप होंगे? 3। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 4p3। 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर्स को अरेंज कर दिया हमने जिनमें 3 रिंग्स हैं। तो एक अंगुली तो हमेशा खाली रहेगी। तो 4 में से हम कितने अरेंज कर रहे हैं? 3। क्या फॉर्मूला होता था? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये बन गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये होता है 24। तो इसके भी कितने वेज आ गए? 24 वेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ए स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज करनी है 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री and 4 English books on a shelf, अलमारी में। If the book on the same subject are different, मीन्स ये हो गया कि सभी जो बुक हैं वो क्या हो गई हैं? डिफरेंट हो गई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी बुक क्या हो गई हैं? डिफरेंट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बन गया है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी बुक डिफरेंट हैं। तो अब पहला पार्ट इसमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। टोटल कितने अरेंजमेंट इससे बनेंगे? दूसरा पार्ट है the number of possible arrangement if all books on a particular subject are to be together। number of possible arrangement when all books of a particular subject are together।
जब सारी बुक क्या हो, सेम सब्जेक्ट वाली, अलग अलग सब्जेक्ट वाली इकट्ठी रखी हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स की इकट्ठी हूँ पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की इकट्ठी रखी हूँ, वो इकट्ठी आए, ये लास्ट सेकेंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, तो कितने इसके पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। तो देर आर 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री एंड 4 इंग्लिश। टोटल बुक्स कितनी हो गई, 3 + 2 + 4, 9 बुक्स हो गई, जो हमें अलमारी में अरेंज करनी है सेल्फ। इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं भाई, 9 की 9 बुक यूज कर रहे हैं और सभी डिफरेंट हैं, तो 9 बुक में से 9 ही अरेंज कर रहे हैं। तो दीज 9 बुक्स कैन बी अरेंज, दीज 9 बुक्स कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट ए टाइम या अमंगस्ट देम, एक अमंगस्ट देमसेल्व्स, इकट्ठी एक साथ। कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट ए टाइम, सारी की सारी एक साथ कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, जब सारी की सारी लें तो क्या वेज बने, 9p9, 9 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व कर लेंगे 9 फैक्टोरियल को, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 72 आएगा, ये 5040 होता है। ये आंसर आ गया इसका, इस तरीके से। अब देखो दूसरा जो पार्ट है उसमें कुछ अलग करना है हमें। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, 3 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स। हमें जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक है वो एक साथ रखनी इकट्ठी। तो देर आर 3 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, तो अब की बार हमें क्या करना है, जो इकोनॉमिक्स की तीनों बुक है वो इकट्ठी रखनी है भाई, ऐसे। और हिस्ट्री की 2 बुक्स हैं वो भी इकट्ठी रखनी है। और इंग्लिश की जो बुक है वो भी हमें इकट्ठी रखनी है। इंग्लिश की कितनी है यहाँ पर, 4 हैं। ये चारों का सेट एक साथ रहेगा, इंग्लिश वालियों का, 2 हिस्ट्री का और 3 इकोनॉमिक्स का। तो देखो ये सभी ये एक का काम करेंगे, इकट्ठी तो जब रह पाएंगे, जब हमने बताया था इकट्ठी रखनी हो तो वो किसका काम करेंगी, एक चीज का काम करेंगी। ये भी एक का काम करेंगी और ये भी एक का काम करेंगी। तो टोटल कितनी बुक बन गई भाई, ये 1 2 3। वेन all economics book together इकट्ठी आई, इकोनॉमिक्स एक साथ आई, हिस्ट्री बुक टुगेदर, हिस्ट्री वाली इकट्ठी आई, और इंग्लिश वाली सारी इकट्ठी आई। तो दीज ये सब बुक, तीनों इकोनॉमिक्स की बुक किसका काम करेंगी, ट्रीटेड एज वन ब्लॉक। हिस्ट्री वाली भी एक का काम करेंगी, एक बुक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। देर आर 3 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, 3 डिफरेंट बुक्स सेट हो गए, क्योंकि सारे जो इकट्ठी चीज लानी वो वन ब्लॉक का काम करता है, एक का काम करता है। तो नाउ दीज आर 3, दीज विल बी ट्रीटेड एज 3। ये 3 की तरह से काम करेंगी। दीज कैन बी अरेंज इन तीनों को कितने तरीकों से अरेंगे, दीज कैन बी अरेंज इन 3 ही बुक है और 3 की 3 अरेंज करनी है, तो 3 फैक्टोरियल कितने वेज होगी, 6। और नाउ इकोनॉमिक्स बुक कैन बी अरेंज इन अमंगस्ट देमसेल्फ। आपस में इकोनॉमिक्स वाली भी तो अरेंज होंगी,
भाई कभी इकोनॉमिक्स 1 है वो ऊपर आ जाए, कभी इकोनॉमिक्स 2 ऊपर आ जाए, कभी इकोनॉमिक्स 3, इनके बीच कोई दूसरी तो नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी हमने एक मान ली थी, ये भी एक मान ली थी और ये भी एक मान ली थी। लेकिन ये आपस में तो अरेंज होंगी भाई, कभी इकोनॉमिक्स 2 वाली बुक ऊपर आ जाए, कभी ये नीचे, तो इनके आपस के कितने अरेंजमेंट होंगे? इकोनॉमिक्स बुक कैन बी अरेंज इन थ्री बुक है, 3 की 3 अरेंज करनी है, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6। हिस्ट्री बुक कैन बी अरेंज इन अमंगस्ट देमसेल्फ, आपस में, टू बुक है तो 2p2 कितने वेज हो गए 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2। और लास्ट में इंग्लिश बुक कैन बी अरेंज इन कितने वेज से 4p4, 4 फैक्टोरियल दिस इज 24। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? सारी बुक साथ साथ रखनी है अलमारी में, इस तरीके से रखनी है। तो हमने अलग अलग तरीके बना लिए हैं, ये सारी साथ रखनी थी तो एक मान ली, ये एक मान ली, एक में, लेकिन आपस में तो अरेंज होंगी। कभी इंग्लिश 1 ऊपर चली, कभी इंग्लिश 2, साथ साथ तो जब भी रहेंगी जब इंग्लिश 2 ऊपर हो इंग्लिश 1 नीचे हो, कभी इंग्लिश 3 ऊपर हो कभी इंग्लिश 1 नीचे हो, तो आपस के अरेंजमेंट भी इनके होंगे। और सारी घटना साथ साथ हो रही है टुगेदर, तो सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बनेंगे 24 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 144 288, और ये 288 को 6 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 1728। ये आगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो जब कोई भी चीज़ें हमें साथ रखनी हो तो हम पहले बता के चले हैं, उस साथ को क्या मानेंगे? एक मानेंगे भाई। तीनों जो इकोनॉमिक्स की बुक है उनको हमने एक माना, दोनों हिस्ट्री की बुक को एक माना, और तीनों इंग्लिश की बुक को एक माना, और फिर उनको आपस में अरेंज किया। भाई ये तीनों का सेट एक साथ जाएगा, इनके बीच में कोई बुक नहीं आएगी। कभी ये ऊपर सेट, कभी ये बीच में, कभी ये सेट ऊपर, पूरा चारों बुकों का सेट एक साथ जाएगा कहीं भी। दोनों हिस्ट्री की बुक का सेट कहीं भी एक साथ जाएगा। तो ये 3 बुक हुई अलग अलग, जब सारी साथ रखनी है तो। और 3 बुक्स को कितने तरीकों से अरेंज करेंगे? 3p3, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। और अगला है हिस्ट्री की 2 बुकों को कितने तरीकों से? 2p2, 2 फैक्टोरियल। इंग्लिश की 4 बुकों को 4 फैक्टोरियल। और टोटल वेज क्या हो गए? सारी बुक आपस में अरेंज करनी है तो सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये इंग्लिश इकोनॉमिक्स वाली आपस में तो अरेंज होंगी भाई। कभी इकोनॉमिक्स 1 ऊपर रही, कभी 2 नीचे, कभी 3 नीचे, कभी 3 ऊपर चली जाए, कभी 1 नीचे, तो आपस के अरेंजमेंट भी तो होंगे इनके। और सारी बुक साथ साथ रखनी है, 9 की 9 बुक साथ रखनी है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगे? प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट से जो इनके अलग अलग वेज बने हैं उन सब की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट के कितने वेज हो गए? 1728। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आगे, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड with the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 if each number starts with 35 and no digit appear more than once, और कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आएगी, और प्रत्येक नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 35। तो ये तो फिक्स कर दिए गए हैं। फर्स्ट 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है तो 2 डिजिट तो फिक्स कर दी गई हैं 35 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। अब कितने प्लेसेस और फिलअप करने हमें? For 6 digit number we require 4 digit for making 6 digit number with number starts with 35, we arrange 4 digits, out of
गिवन डिजिट्स। हम 4 डिजिट को अरेंज करेंगे कितने प्लेसेस पर? स्टार्टिंग में 35 आ गया तो 1 2 3 4 प्लेसेस हो गए। तो कितनी डिजिट अवेलेबल है हमारे पास? 2 डिजिट्स आर यूज्ड। नाउ द डिजिट्स आर 0 1 2 4 6 7 और 8। ये कितने डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ये हमारे पास, क्योंकि 2 डिजिट हम यूज कर चुके हैं। तो 7 डिजिट है, कोई भी डिजिट दोबारा नहीं आएगी, एक बार आ गई वो। तो रिमेनिंग नाउ द रिमेनिंग डिजिट्स आर, ये बची हुई डिजिट है, 2 डिजिट हम यूज कर सकते हैं इनमें से। और इन 7 डिजिट में से हमें कितनी डिजिट अरेंज करनी है? 4 डिजिट अरेंज करनी है, क्योंकि 4 डिजिट की जरूरत है। तो आउट ऑफ 7 वी अरेंज 4 डिजिट्स। आउट ऑफ 7 डिजिट वी अरेंज 4 एट ए टाइम, क्योंकि हमें 4 की जरूरत है। तो 7 डिजिट में से 4 डिजिट यूज करनी है, 4 डिजिट्स को अरेंज करना है। कितने वे से होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 7p4। फॉर्मूला लगा देंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 210 वेज आ गए। तो इस तरीके से करेंगे हम। अगर इसमें एक डिजिट और बढ़ा दी जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने डिजिट अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास? 8 हो जाएंगे, क्योंकि 2 यूज कर चुके हैं। तो 8p4 हो जाएगा। उस केस में 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इफ डिजिट्स आर इस तरह से हों, तो 8 डिजिट में से कितने डिजिट अरेंज करेंगे हम? 4 डिजिट्स। तो इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 7। देर आर 6 periods in how many ways can one arrange 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period? एक पीरियड ही अलाउड हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम एक पीरियड अलाउड हो सभी सब्जेक्ट के लिए। तो देर आर 6 पीरियड्स एंड 5 सब्जेक्ट्स। 6 पीरियड है और 5 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट एक ही पीरियड लगना चाहिए। तो उसके लिए 5 सब्जेक्ट को हम अरेंज करेंगे 6 पीरियड्स में से। 5 सब्जेक्ट के लिए 5 पीरियड लगेंगे पहले। तो एक एक सब्जेक्ट के लिए एक पीरियड। तो 6 पीरियड में से हम 5 पीरियड कितने वेज से अरेंज कर पाएंगे? वो 5 सब्जेक्ट के पीरियड हो जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 6 पीरियड्स। 6 पीरियड्स में से हम कितने पीरियड फिलअप कर रहे हैं? 5। तो कितने वेज होंगे? 6 पीरियड में से 5 सब्जेक्ट एक एक पीरियड लग रहा है, तो 6p5 वेज। नाउ 1 पीरियड इज वैकेंट। 1 पीरियड इज वैकेंट
एक पीरियड इनमें से खाली रह गया है, जैसे 6 पीरियड ये हो गए, तो हमने 5 पीरियड भर दिए, जैसे एक भर दिया, 2 3 4 5, और ये पीरियड क्या रह गया वैकेंट, 500 सब्जेक्ट से भर दिए। 6 में से 5 भरने के ये तरीके बन गए 6P5, 6 पीरियड में से 5 पीरियड फिलअप करने के हो गए 6P5। नाउ 1 पीरियड इज वैकेंट एंड विच कैन बी फिल अप बाई एनी ऑफ द सब्जेक्ट, कैन बी फिल अप बाई एनी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट में से वो किसी भी सब्जेक्ट से फिलअप किया जा सकता है। एंड दिस कैन बी डन इन 5 वेज। वैकेंट पीरियड को भरने के कितने तरीके हो गए? 5। और देखो ये प्रत्येक अरेंजमेंट में एक पीरियड वैकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सभी के वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई 6P5 इंटू 5, 6P5 होता है 720 इंटू 5, 3600 वेज आ गए। बिकॉज 1 पीरियड जो वैकेंट है वो 5 सब्जेक्ट से भरा जा सकता है, तो 5 वे हो गए फॉर ईच अरेंजमेंट। ये जो 6P5 थे, इनके प्रत्येक अरेंजमेंट से कितने नए अरेंजमेंट बन गए? 5। फॉर ईच 6P5 अरेंजमेंट there will be new 5 अरेंजमेंट्स। प्रत्येक अरेंजमेंट के कितने हो गए? 5 अरेंजमेंट हो गए। तो कितने बढ़ गए? एक के 5 बड़े हैं, तो 6P5 के कितने बढ़ गए? 6P5 इंटू 5, 720 इंटू 5, 3600। तो 6 पीरियड में से पहले हमने 5 पीरियड भरे, 5 सब्जेक्ट एक एक पीरियड लगना जरूरी है कम से कम। फिर एक सब्जेक्ट जो बच गया उसको 500 सब्जेक्ट में से कोई भी फिलअप कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? दोनों 6 के 6 पीरियड फिलअप करने हैं, तो दोनों वेज क्या होंगे? मल्टीप्लाई होगी। दोनों इवेंट्स, एसोसिएशन ऑफ इवेंट से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से करेंगे इनको।